आज युवा मंडल का जो वीकली सेमिनार्स होते हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट पे आज हमारी क्लास है, जिसमें श्री देशबंधु तिवारी जी आज डिस्कोर्स देने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि युवाओं में आजकल टाइम को लेकर बहुत दिक्कत चल रही है और टाइम ही धन के बराबर, मतलब टाइम जो रहता है अगर आप धन खो देते हैं तो आप वापस पा सकते हैं, लेकिन अगर टाइम आपने एक बार खो दिया तो वापस नहीं आता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट पे हम लोगों ने ये डिस्कोर्स इस बार रखा है। तो एक बार गायत्री मंत्र के साथ इस मीटिंग को हम शुरू करना चाहेंगे। तो सभी लोग कमर सीधी कर लें, आंखें बंद, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम तो शांति कुंज से जो युवाओं के लिए गतिविधियां चल रही है उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी एक गतिविधि है, जिसके लिए हम लोग ने यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का स्पेशल डिस्कोर्स रखा है। तो गायत्री मंत्र सबसे पहले वेदों में आता है कि गायत्री मंत्र वो मंत्र है जिसको गाने वाला, मतलब गायत्री वो माता है जो जो उसको गाता है उसके प्राणों की रक्षा करती है। और उपनिषदों में भी यही आता है कि गायत्री मंत्र जो गाता है उसके प्राणों की रक्षा होती है। तो इसीलिए गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया। और कोई भी श्रेष्ठ कार्य जो भारत में पहले, भारत की संस्कृति ऐसी थी कि भारत में जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य शुरू होता था तो गायत्री मंत्र से ही शुरू होता था। जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो भी गायत्री मंत्र से हुई है, इसीलिए गायत्री मंत्र को सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गायत्री छंद साम, मतलब मंत्रों में गायत्री मंत्र, इसलिए गायत्री मंत्र से ही हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और गायत्री के जो 24 अक्षर है, जो इतिहास में हमारे या पुरातन संस्कृति में कहते हैं कि 24 अवतारों की प्रक्रिया है, वो 24 अवतार गायत्री के ही 24 मंत्र है, इसीलिए गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया। गायत्री मंत्र जो है वो हमें विवेक देता है, विवेक मतलब सही और गलत में पहचान कराता है। इसीलिए युवाओं के लिए गायत्री मंत्र आज के समय में क्यों जरूरी है, इस चीज से हमें पता चलता है कि आज युवाओं का जो लाइफ है या जीवन वो भटका हुआ है, उन्हें सही मार्ग पे लाने के लिए गायत्री मंत्र आज बहुत ज्यादा जरूरी है। और गायत्री मंत्र की साधना से ही युवाओं और इस देश का उज्जवल भविष्य आ सकता है। तो गायत्री परिवार जो है, जिसकी धुरी जो है पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य के विचारों, व्यक्तित्व तथा कर्मों, मतलब उन्होंने अपने जीवन भर में जो भी कार्य किए उस पर डिपेंड, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री के 24 लाख के अनुष्ठान किए और 3200 पुस्तकें अपने पूरे जीवन में लिखी। व्यक्ति एक पुस्तक लिखने में अपना आधा जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन श्री राम शर्मा जी आचार्य जिनको गुरुदेव कहते हैं, और पूरा शांति कुंज से लेकर पूरे विश्व में 15 करोड़ जिनके अनुयायी हैं, वो लोग इसी बात का सौभाग्य और गर्व महसूस करते हैं कि इस महान परिवार से, उस महान संरक्षक से हम लोग जुड़े हुए हैं और युग निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। मतलब धरती पर देवत्व लाना है, हर मनुष्य में देवता जैसे गुण लाना है और उसी से धरती पे स्वर्ग लाना है। तो इसी के लिए यहाँ पे जो भी गायत्री परिवार के परिजन आपको मिलेंगे वो इसी गर्व के साथ काम करेंगे कि हम युग निर्माण का काम कर रहे हैं, अर्थात धरती को बदलने का काम कर रहे हैं, लोगों को बदलने का काम कर रहे हैं। और इन सब की धुरी जो है वो पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य और वंदनीय माता जी, तो उन्हीं की दिव्य और सूक्ष्म उपस्थिति में
हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले एक बार जो गुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि किसी भी क्रांति अगर सफल होती है तो उसमें संगीत का सबसे बड़ा महत्व रहता है। फ्रांस की जब क्रांति हुई थी उसमें संगीत का बहुत बड़ा महत्व था, इसीलिए बहुत सारे प्रज्ञा गीतों की श्रृंखला जो चल रही है उसी में एक प्रज्ञा गीत आज विवेक जी हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे जो कि आपके अंदर जोश भर देगा। तो विवेक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार आए। उसके पहले मैं चाहूंगा कि हमारे क्योंकि नए लोग जो आते हैं उन्हीं से दीप प्रज्वलन कराते हैं, तो आज विजय कुमार जी से हम चाहेंगे कि विजय कुमार जी और पुरोहित जी हमारे मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी आकर यहाँ पर दीप प्रज्वलन करें। तो पुरोहित जी दीप प्रज्वलन के लिए दीप प्रज्वलन के क्रम के साथ परम पूज्य गुरुदेव परमोदनी माता जी की शुभ उपस्थिति में आज का ये संगीत श्री विवेक जी के द्वारा। मुरीगाधिपति महाकाल की जय। जय महाकाल 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 जय महाकाल। जो पाप ताप के हरता है, जो दुख कर करता है, जो पाप ताप का हरता है, जो दुख कर करता है। महाजीवन की ओर आते
सामूहिकता में ही मैं रहता हूँ। मतलब जहाँ भी सामूहिक होकर आप एक जगह मेरी प्रार्थना करेंगे, मैं वहाँ पर उपस्थित हो जाऊँगा। तो 2 मिनट ओम के साथ सभी लोग उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे और ये विश्वास करेंगे कि सूर्य की शक्ति, सूर्य का तेज हमारे अंदर लगा रहा है। आज का जो हमारा विषय है टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन। आजकल मनुष्य योनि में मनुष्य जन्म तो ले लेता है, लेकिन प्रबंधन समय का हो या विचारों का हो, दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए सबसे पहले समय प्रबंधन की बात की जाएगी, क्योंकि समय अगर किसी ने साथ दिया तो सीधी सीधी बात है वो अपने विचारों पर एक तरह से 50% कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए समय प्रबंधन का जो टॉपिक है वो युवाओं के लिए खासकर युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे ही मिलते हैं, प्रत्येक मनुष्य को, और वो भले ही ऋषि हो या बहुत बड़े अध्यात्मवेत्ता हो या कोई साइंटिस्ट हो, सभी के पास 24 घंटे हैं। लेकिन उस 24 घंटों को कौन किस तरह से साधता है, यही उनकी सफलता का कारण बनता है। समय जो है, जैसा कि सभी ने कहा है कि टाइम इज इक्वल टू मनी, तो इसीलिए समय को आपको साधना होगा और वो उसी के नए नए एस्पेक्ट्स आज हम श्री देशबंधु तिवारी जी से जानेंगे। श्री देशबंधु तिवारी जी शांतिकुंज हरिद्वार के केंद्रीय प्रतिनिधि हैं, जो युग निर्माणी जिले के लिए यहाँ पे समन्वयक के रूप में आए हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी विभूति हमारे बीच आज यहाँ पे उपस्थित है और इनके जो अनुभव है शांतिकुंज के और गायत्री परिवार में कार्य के, तो वो सब हमारे बीच आज साझा होंगे, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से प्रत्येक मिनट का देशबंधु भैया इस्तेमाल करते हैं और गुरुजी के कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पे जितने भी गांव हैं झांसी के, उन सभी में मंडल बनाने का कार्य श्री देशबंधु तिवारी जी भाई और साथ में युवा मंडल को जो कंटिन्यू ये प्रोत्साहन देते रहते हैं, उसी के द्वारा उन्हीं के कारण आज हम लोग ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास कर पा रहे हैं। उसके पहले मैं मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी जी हरिकृष्ण पुरोहित जी को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा कि थोड़ा सा गायत्री परिवार के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी भूमिका बनाएं। सभी भाई बहन कमर सीधी करें। और हमारे भैया ने बोला कि गायत्री परिवार के बारे में कुछ बताएं। श्री गायत्री परिवार के बताने के पूर्व गायत्री महामंत्र का उच्चारण हमारे साथ साथ करेंगे। गुरुदेव ने भी गायत्री मंत्र का उच्चारण किया तो कहाँ पहुँच गए, और हम भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते तो हम कहाँ हैं। लोगों को 20 साल 25 साल 30 साल से गायत्री मंत्र जपते चले आ रहे हैं, और गुरुदेव ने 24 साल तक 24 प्रश्न किए तो गुरुदेव कहाँ स्थित हो गए हैं सभी जानते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि जब मंत्र का उच्चारण किया तो पूरे भाव को एकत्र करें और तत्सवितुर्वरेण्यम उस शब्दा को धारण करें, रोम रोम में कण कण में नस नस में ले जाइए। ये कब ध्यान करें, जब मंत्र का उच्चारण हो रहा। भर्गो देव से धीमहि, वो हमारे भर्ग
ज्ञान को जागृत कर रहा है और अंधकार को नष्ट कर रहा है। धियो यो नः प्रचोदयात् सन्मार्ग को चला रहा है। इस भावना से यदि आप गायत्री मंत्र करते हैं तो एक मंत्र ही आपके लिए बहुत पर्याप्त है। एक मंत्र। हमारे भैया बता रहे थे ना, इस सृष्टि का बीज, सृष्टि का मूल, सृष्टि का बीज क्या है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ही बीज है जिस सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, और मूल भी है। बीज अलग है, मूल अलग है। उसी मूल से ही पैदा हुआ गायत्री शक्ति से, विचार से, शब्द से गायत्री मंत्र से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। इसलिए उसको ठीक तरह से ये विचार करते हुए करते हैं तो पर्याप्त होता है। आइए उसी भाव के साथ हम लोग एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। इस दिव्य वातावरण में उपस्थित सत्ता परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी आदिशक्ति मां गायत्री हमारे यहाँ बच्चे में हमारे मंच पर बैठे विराजमान उपजोन समन्वयक का पद धारण किए हुए अब बदल गया है, क्षेत्रीय समन्वयक बनने गए, बदल जाएगा उपजोन का शब्द। क्षेत्रीय कारण लिख के आने भी लगा है, हमारे भाई साहब बता रहे थे। उसको सुशोभित कर रहे हमारे आदरणीय मिश्रा जी। युग निर्माण जिला झांसी को गायत्री परिवार का संदेश घर घर तक पहुँचाने में सक्रिय समन्वय के रूप में लगभग 1.5 वर्ष पूर्व यहाँ पधारे हुए हमारे आज की टाइम मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा करने के लिए श्री देशदत्त तिवारी जी, आदरणीय हमारे मालवीय जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ युवा शेर संजीव खरे जी, सक्रिय रूप में सहयोग करने वाले, निरंतर 24 घंटे समय देने वाले, समय की बात चले हमारे सूर्या जी, और भी हमारे सभी जो यहाँ हमारे नए युवा के रूप में पधारे हुए हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी बेटियाँ, सभी उपस्थित भाइयों, आप सबका गायत्री शक्तिपीठ पर स्वागत है। कभी कभी जैसे नासा में अन्वेषण होता रहता है ना, नासा जानते हैं ना, अमेरिका का एक केंद्र है जहाँ पर अन्वेषण ही होता रहता है विश्व प्रकृति के बारे में। ऐसे ही परमात्मा भी कभी कभी अन्वेषण करता है। परमात्मा का अन्वेषण करता है? सोने का, चांदी का? नहीं। किसका अन्वेषण करता है? किसका करता है? ये खोजता है, देवतुल्य आत्माओं की खोज करता है ईश्वर, और ये कभी कभी करता है। आज से 10 साल तो भगवान राम आए थे तो उन्होंने खोज की थी, घर छोड़ा था, जंगल में जाकर के सब खोज करते करते इकट्ठा करते चले गए, और पतन और पराभव देने वाले रावण का अंत कर दिया था। खोज की थी उन्होंने घूम करके, एक पर्पस था उनका। क्यों खोज करते हैं? इसलिए खोज करते हैं जो उनके कुटुंब भी रहे हैं, जो उनके साथी रहे हैं, उनको खोजते हैं और उनको श्रेय देने के लिए खोज करते हैं। राम के बाद कृष्ण आए, 5000 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने भी खोजा। भगवान बुद्ध भी आए 2000 वर्ष पहले, और इस वर्तमान में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य खोज करने के लिए आए। ठीक है ना? आप जैसी देवतुल्य आत्माओं को खोज करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव आए, गायत्री पार बनाया और विचार क्रांति अभियान चला, युगनवाणी योजना बनाई। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि जो उनके संगी साथी राम के समय में रहे हैं, कृष्ण के समय रहे हैं, भगवान बुद्ध के समय में, महात्मा गांधी सत्याग्रह के समय में रहे हैं, वे सब खोज लें। और खोज ऐसी थोड़ी कर ली, कितना कठिन तब कि अपने जीवन को साधा, और जीवन को साधने के बाद खोज की और गायत्री परिवार का निर्माण किया। तो मूल उद्देश्य समझ गए, भगवान की योजना, ये जो हमारा गायत्री परिवार है, योजना किसकी है? भगवान की है।
भगवान की क्यों है? कि पूरे विश्व की मानवता को देवत्व धारण कराना और धरती में स्वर्ग लाना। ये योजना कौन ले सकता है? ये संकल्प कौन ले सकता है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं ले सकता। तो गुरुदेव असाधारण भगवान परमात्मा की विशाल शक्ति के रूप में धरती पर आए। आप सबको खोज करके इस काम में लगाना चाहते हैं कि आप लोग केवल एक ही काम करें जो हमारे भैया ने बताया, विवेक जागृत करें। विवेक हम लोग एक काम करना सीख जाएं कि जो अच्छा है उसको अच्छा कहें, जो बुरा है उसको बुरा कहें। आज यही नहीं हो पा रहा, इसलिए पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार बनाया और गायत्री परिवार बनाने के बाद उन्होंने सबको अपना काम बांट दिया। उसी में देखा कि चूंकि ये निर्माण योजना का कार्यक्रम तो बहुत दिनों तक चलेगा। आप लोग समझते हैं कि 2020 तक, 2030 तक, 2040 तक बदल जाएगा। नहीं, ये वो का निर्माण है, इसमें आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, है ना। आपने वो देखा ना रहट, देखा रहट? किसी ने रहट जानते हो? कोई नहीं जानता। अच्छा तो हाथ उठाओ, रहट कौन जानता है? और रहट कौन जानता है? रहट जानते हो? पानी की सिंचाई के लिए जब ट्यूबवेल नहीं थे, मोटर पंप नहीं थी, तो बैलों से रहट चलाया जाता था, ठीक है ना। तो क्या होती थी, वो घड़ी पानी की आती थी, वो कुएं में डूबती थी, खाली हो जाती थी और फिर दोबारा रहट चलता रहता। तो ये चक्र है, ऐसे हम लोग को कई बार आना पड़ेगा, कई बार भरना पड़ेगा, कई बार खाली होना पड़ेगा, तब जाकर के इस सिंचाई हो पाएगी, खेत की ये निर्माण की सिंचाई हो पाएगी, ये बीज जाकर संसार में फैल पाएंगे, तभी फैलेंगे। तो गुरुदेव ने ये बहुत बड़ा पराक्रम किया है इस युग में। इतना पराक्रम कि कभी राम की आबादी जो हुई रही हो, पिछले समय जो इस समय तो आबादी सबसे ज़्यादा आबादी है, और उसको बदलने का संकल्प लिया है। बहुत बड़ी बात है। तो बड़ा सौभाग्य हमारा कि उनकी खोज में, किसकी खोज में? परमात्मा की खोज में हम लोग चुन लिए गए। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने लिखा है कि चाहे मैं घास बनूं, और चाहे मैं फल बनूं, चाहे मैं लकड़ी बनूं, और चाहे मैं जंगल में फैलने वाले कूड़े करकट बनूं, लेकिन जब तक आता रहूँगा, जब तक कि हमसे जुड़ने वाले बालकों का, परिवारों का कल्याण हम नहीं कर देंगे, मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक इस धरती पर आते रहेंगे। भले बैल के खुर के नीचे हमें दबना पड़े, भले ही बीज बनकर हमें खेत में रुकना पड़े, लेकिन हम आते रहेंगे जब तक ये बदल नहीं जाता है, और जब तक हमारे से जुड़ने वाले लोगों का साथ नहीं हो मोक्ष नहीं हो जाता है, तब तक हम बराबर आते रहेंगे। इतना बड़ा आश्वासन गुरुदेव ने दिया। पढ़ना कि अपनी जीवन में मिला। तो आप लोग विवाह के रूप में यहाँ आए हैं, ये आप सबका बड़ा सौभाग्य है। गायत्री परिवार भगवान का संगठन है, ऋषियों का संरक्षण है, और परमार्थ और पुरुषार्थ करने के लिए हम आप सबको बुलाए हैं। पुरुषार्थ हम लोगों को करना है, श्रम को करना है। तो निश्चित रूप से सूक्ष्म रूप से गायत्री की उपासना करते हुए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमारे भाई बताएंगे। समय का सदुपयोग करें। मैं भैया ने बताया 24 घंटे से किसी को 24:15 नहीं मिले हैं, और ना ही किसी को 23:15 मिले हैं। सबको 24 घंटे मिले हैं। उसमें मोदी बन जाते हैं, उसमें गुरुदेव बन जाते हैं, उसमें नाली पड़ी शराब पीने वाला बन जाता है। क्या है? मैनेजमेंट किया, समय का प्रबंधन किया, इस तरह। और ये समय वो है जिसमें भगवान आपके दरवाजे की कुंडी को खटखटा रहा है। पहली बार ऐसा अवसर आया है। नहीं तो पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कितनी हजार वर्षों तक तप किया था, तब जाकर शंकर जी प्रसन्न हो गए थे। और आज वही शंकर जी आपके दरवाजे कुंडी खटखटाते हैं, आइए भैया, चलिए यार मीटिंग आइए। टेलीफोन पहुंच जाते हैं, आइए भैया आइए। उन्हीं की प्रेरणा से तो हम लोग, हमारे बच्चे लोग प्रयास करते रहते हैं। ये साधारण प्रयास नहीं है। जो बच्चे हमारी इस युवाओं को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में गायत्री से जोड़ने का काम करें, बड़ा सौभाग्य है उनका, और बड़ा सौभाग्य है आपका कि आप उनकी पकड़ में आ रहे हैं। आप भी पकड़िए, क्योंकि देवात्माएं इस धरती पर हैं। खोजना है, खोज करके आप लोग लाएंगे तो आप देखिएगा आगे की योजनाएं श्रद्धेय डॉक्टर साहब के और श्रद्धेय जी के संरक्षण में, उनके आशीर्वाद से कितनी शानदार योजनाएं आ रही हैं आप सबके लिए। बहुत शानदार योजनाएं आ रही हैं। और उसी में भीषण संकट भी आ रहे हैं, उसमें भीषण संकट भी आ रहे। तो इस संकट से बचने के लिए भी हमें परमात्मा के इस परिवार को बनाने के लिए कुछ करते रहना चाहिए। तो बिजी तो रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो व्यस्त रहेंगे, तो मस्त रहेंगे। और व्यस्त नहीं है तब तो मस्त नहीं रह पाओगे, टेंशन खा जाएंगे। ये ध्यान रखना। इसलिए गायत्री परिवार में आप जुड़ गए
ये बहुत बड़ी बात है। गायत्री मंत्र से आप जुड़ गए, बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव के द्वारा गायत्री मंत्र को इतना संसार में फैला दिया है, उसमें आप अपनी बूंद को जोड़ दीजिएगा तो फिर भी 4 साल निकलेंगे। वैसे बरसों लोग साधना करते हैं, लोग फल नहीं मिलता है। अवसर आ जाता है तो बीज पड़ा रहता है खेत में, कौन सा बीज? बरसात का बीज पड़ा रहा है, और पानी बरसेगा तो फिर वही बीज उगेगा जो उस समय का मौसम है। ऐसा ये है, इस समय आप गुरुदेव से जुड़ गएंगे, लगे रहेंगे। तो कैसे जुड़ना है? जुड़ना ऐसे है कि आप अपने टाइम का, जैसे बताएंगे, मैनेजमेंट करते हुए केवल और केवल एक ही बात सोचें कि हम आज के दिन 12 घंटे अच्छा काम करेंगे, बस। यही गायत्री साधना, अपने जीवन को ठीक बनाएंगे, यही गायत्री मंत्र की साधना है। अच्छा बनाएंगे, अच्छा करेंगे, बस। ये उपासना इसी को कहते हैं। ये आप करते रहें, और बाकी अपने समय का जो धर्म हम उस दिन बताया था, जो काम है आपको उसको बखूबी से करिएगा। युवाओं का काम है, खूब ढंग से पढ़िए लिखिए, समझदार बनिए, स्वावलंबन खोजिए, आत्मनिर्भर बनिए, ये भी आपका काम है। इसमें पूरी रुचि लगाइए, विवेक के साथ लगा दी। यही गायत्री मंत्र की उपासना, यही गायत्री पाठ का उद्देश्य है, जहाँ तक हम समझते हैं। अपनी बात को समाप्त करते हैं। अब हमारा अगला क्रम हमारे भैया अनूप जी यहाँ आएंगे, जो क्रम उसको चालू करने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद पुरोहित जी। आप सभी ने जाना गायत्री परिवार और गायत्री मंत्र के उद्देश्य। अब जिस चीज़ का हमें इंतजार था, और हमारे गेस्ट स्पीकर श्री देशबंधु तिवारी जी को मैं बुलाना चाहूँगा, जो टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के ऊपर अपना डिस्कोर्स प्रेजेंट करेंगे। श्री देशबंधु तिवारी जी, एक बार जोरदार तालियां। गायत्री महामंत्र एक बार पुनः सभी लोग कमर सीधी करें। प्रातःकालीन स्वर्ण सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए सभी को सद्बुद्धि मिले, सभी का भविष्य उज्ज्वल हो, ऐसी मंगलमयी हृदय से प्रार्थना करते हुए हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सजलप्रदाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ओम प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप में विराजमान पुरुषसत्ता आदिशक्तिमती गायत्री माता, हमारे सम्माननीय आदरणीय उपजोन समन्वयक श्री मिश्रा जी, गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी आदरणीय रोहित जी, हमारे यहाँ के वरिष्ठ युवा आदरणीय श्री हमारे मालवीय जी, जिला समन्वयक युवा आदरणीय श्री संजीव खरे जी, और आज का संचालन कर रहे हमारे युवा श्री दीपांशु जी, सभी उपस्थित युवा भाइयों बहनों, ये जो आज इन्होंने जो टॉपिक दिया है वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है, और मनुष्य जीवन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने शास्त्रों में एक बात की महिमा गाई गई है, नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। महाभारत में व्यास जी कहते, मैं ये गूढ़ से गूढ़तम रहस्य की बात बताता हूँ कि इस सारे विश्व ब्रह्मांड में मनुष्य से श्रेष्ठ और कोई दूसरा नहीं है। वो जीवन मनुष्य का लेकर के हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, पर उसमें भी ये बात बता दी जाती है, वो भी भारतवर्ष में, अन्य स्थाने वृथा जन्म निष्फलम च गतागतम भारते चा शरणधर्म सार्थकम शुभ कर्म तम। दुनिया के यदि किसी कोने में जन्म होता है तो जन्म लेना निरर्थक है। यदि भारत भूमि में क्षण मात्र, यहाँ भी समय आ रहा है, क्षण मात्र के लिए भी यदि हमारा जन्म हो जाता है तो वो जन्म लेना हमारा सार्थक है, क्योंकि ये एक क्षण भी हमें इस सृष्टि के भवबंधनों से मुक्त कर सकता है। ये तो ही कर्म भूरेशा तो अन्या भोग भूमिया, ये क्या है? कर्म भूमि है।
दुनिया की जो भूमि है वो भोग भूमि हो सकती है, भोगना है, जीवन का शौक मौज मजा पूरा करना है तो किसी भी जगह जन्म ले सकते हैं। लेकिन अगर भारत भूमि में जन्म लिया है तो वो जन्म आपको, यदि आपने इसके समय का सही उपयोग किया तो आप पहुंच सकते हैं अपने लक्ष्य तक, संसार के भवबंधनों से मुक्त हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसी बात को कहा कि मुक्ति का मार्ग भारत भूमि से होकर के गुजरता है। यदि किसी भी जीवात्मा को कभी भी मुक्त होना है सृष्टि के बंधनों से तो उसे भारत भूमि में ही जन्म लेना होगा। यहाँ की जो संस्कृति है, संस्कार हैं, उनको अपने जीवन में उतारना होगा। तो ये बात हमारे जीवन की, मनुष्य जो समय की बात आ रही, समय है क्या? हम कह सकते हैं कि समय जीवन है और जीवन ही समय है। जब से हम जन्मे हैं और अभी तक जो जीवन हम जी रहे हैं वो क्या है? समय ही तो है, समय ही जीवन है। अब समय है क्या पूरा? तो कह सकते हैं कि ये स्वयंभू है, स्वयंभू, जिसको किसी ने नहीं बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश ये स्वयंभू हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। जैसे एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है, एक तत्व है और एक यौगिक है। अब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला देते हैं तो जल बन जाता है। लेकिन समय को किससे मिला दिया जाए कि वो बन जाए? किससे मिलाएं? और जो चीज मिलती है या जन्म लेती है तो मरती है। कोई भी सृष्टि में ये नियम है जो बनाया जाता। ये रसायन विज्ञान में, इसमें भी, केमिस्ट्री में आता है कि जो चीज बनेगी वो निश्चित रूप से खत्म हो भी होगी। तो ये समय को किसने बनाया? इसके माता पिता कौन है? ये समय जब से सृष्टि और सृष्टि से पूर्व भी कह सकते हैं कि ब्रह्म और समय दोनों एक ही हैं, कहीं इनमें कहीं किसी प्रकार का अंतर नहीं। जो सिख धर्म में आता सत्य श्री अकाल, अकाल पुरुष, ऐसा काल जो नष्ट नहीं हो सकता, समय, महाकाल उज्जैन के, ये क्या है? ये काल को महाकाल माने ये स्वयं परमात्मा का ही उनको डिग्री दी गई है कि ये स्वयं जो ब्रह्म है वही समय है। अब बात आ रही है समय की मैनेजमेंट की, कि समय का प्रबंधन कैसे किया जाए। सही बात यह है कि समय का प्रबंधन नहीं किया जा सकता। समय को आप कैसे बांध सकते हैं? समय का प्रबंधन नहीं, हमें अपने स्वयं के जीवन का प्रबंधन करते हैं तब वो समय का प्रबंधन है। जैसे हमें सुबह 4 बजे जागना है, सुबह 4 बजे जागना है, और अभी हम कितने बजे सो करके उठते हैं? 9 बजे। अभी 9 बजे सो के उठते हैं। अब हमने संकल्प लिया है कि हमें 4 बजे जागना है। अब जरा विचार करिए, अब इसके लिए क्या करना होगा? आपको अपने जीवन के में परिवर्तन करना होगा। अभी रात्रि के 2 बजे तक आप जागते थे, 11-12 बजे गप सड़ाका अपने मित्रों से लगा रहे हैं, फेसबुक चल रही है, व्हाट्सएप चल रहा है। अब कहीं ना कहीं इस पर हमको बंदिश लगानी पड़ेगी, प्रबंधन अपना करना पड़ेगा। और यदि आपने कहा नहीं हम तो 2 बजे तक जैसे हैं वैसे ही जगते रहेंगे, तो आप जग भी जाओगे अगर 4 बजे हिम्मत करके, तो आप ये सोच लीजिए कि फिर आपको नींद दिन भर झटके आएंगे, वो ऊर्जा नहीं रहेगी, क्योंकि नींद से ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है नींद से। 6 घंटे 7 घंटे व्यक्ति की नींद होना चाहिए, कम से कम 6 घंटे होना चाहिए। लेकिन हमने अपनी जोर जबरदस्ती से हमने, यदि हम जग भी जाएं, नहीं, आपको जीवन का प्रबंधन करना पड़ेगा समय का।
अगर आपने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया हो, उसका प्रबंधन नहीं किया, तो समय का आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। अपने में परिवर्तन करना होगा, तभी परिवर्तन हो सकता है। वास्तव में समय का हम कह सकते हैं जैसे एक नदी बह रही है, नदी बहती चली जा रही है, जल बह रहा है, उस जल पर हमारा अधिकार नहीं है, वो तो समुद्र में जा रहा है। हमारा बस उतना ही जल हमारा है जितना हमने किसी बर्तन में एकत्रित कर लिया, वही हमारा है। ऐसे ही परमात्मा या कहीं न कहीं हमको नित्य 24 घंटे में 86,400 रुपये प्रदान करते हैं। कितने? 86,400 नित्य। लेकिन इन रुपयों की एक समस्या है, जो है आपके बस वही रुपए आपके रहते हैं जितना आपने उसका उपयोग कर लिया, शेष चले जाते हैं, वो आपके नहीं है। 86,400 सेकंड 24 घंटे में ये परमात्मा हमको देता है। इसमें कहीं किसी प्रकार की और तो आक्षेप परमात्मा पर लगाए जा सकते हैं, इनको धनी बना दिया, इनको बुद्धिमान ज़्यादा बना दिया, इनको अच्छे घर में जन्म दे दिया, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन परमात्मा पर एक इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि समय हमें कम दिया गया, किसी को 28 घंटे 30 घंटे दे दिया गया, बिल्कुल नहीं। 24 घंटे सबको बराबर मिले हैं, उसमें एक सेकंड भी कहीं कुछ नहीं। बस जितना हमने अपने लिए उपयोग कर लिया, बस वही हमारा अपना है। यही है टाइम मैनेजमेंट के। समय तो हमें मिला है, उसी समय में वेद मूल तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एक गांव में पले बढ़े, एक गांव में पले बढ़े, लेकिन उनके भीतर उन्होंने एक एक सेकंड का उपयोग किया। 80 वर्ष की उन्होंने जिंदगी जी, 80 वर्ष की जिंदगी जी उन्होंने, लेकिन उस 80 वर्ष में जो उन्होंने काम किया, यदि एक व्यक्ति 800 वर्षों तक लगातार वह काम करने का प्रयास करे पूरी स्टेमिना के साथ, तो 800 वर्षों में भी उतना कार्य नहीं कर सकते जो उन्होंने केवल 80 वर्ष में किया। एक एक सेकंड का क्या उपयोग हो सकता है। अगर आपको शांति कुंज में कभी भी आप चले जाएं, तो आप कैसी भी स्थिति, परम पूज्य गुरुदेव ने जब शरीर छोड़ा 2 जून 1990 को, तब भी उन्होंने कह दिया था कि जो भोजन का टाइम है लोगों का, भोजन का टाइम नहीं रुकना चाहिए। जो नादियोग सुबह शाम को 6 बजे से 6:15 तक होता है, 15 मिनट का, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो आरती होती है, जो यज्ञ होता है, 1 सेकंड भी जो है, आप जब भी कभी जाएं, आप अपनी घड़ी मिलाएंगे, 1 सेकंड का भी आप उसमें नहीं देख सकते। ये समय की बात है कि उन्होंने समय को ऐसा साधा, उन्होंने कहा इतने टाइम हमें पढ़ना है, स्वाध्याय करना, तो वो नित्य प्रति उतना स्वाध्याय करते थे। भारतवर्ष की जितनी बड़ी लाइब्रेरियां हैं वो स्वयं गुरुदेव ने पढ़ी हैं, लाइब्रेरी पूरे भारतवर्ष की, वहाँ जो उनके उपयुक्त जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन। और नित्य प्रति हमें इतने घंटे लिखना है, तो कैसी भी स्थिति हो, चाहे वो ट्रेन यात्रा में जा रहे हों, कहीं पर भी जा रहे हैं, उन्होंने उस समय का उपयोग, उन्होंने एक एक सेकंड का उपयोग किया। और उसके परिणाम स्वरूप इतना बड़ा विराट गायत्री परिवार, इतना अधिक लेखन, 4 वेद, 108 पंथ, 6 दर्शन, 20 स्मृतियाँ, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 24 गीताएं, योग वशिष्ठ, ब्राह्मण, आरण्यक, एक सूत्र, ब्रह्मसूत्र, जितना आर्ष वांग्मय हिंदी संस्कृत में था, सबका अकेले एक व्यक्ति ने हिंदी में अनुवाद कर दिया। 3200 पुस्तकें लिख दी, अखंड जैसी पत्रिका लिख दी, और लाखों लाखों लोगों से जनसंपर्क कर लिया। और भारत के किसी भी कोने में आप चले जाएं तो कहेंगे यहाँ हमारे गांव में परम पूज्य गुरुदेव हमारे गांव में आए थे। क्या टाइम मैनेजमेंट होगा, समय का कैसा मैनेज किया होगा,
इतना विराट, जब इतनी सुविधाएं नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, ऐसे मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कुछ नहीं था, उस समय में उन्होंने एक एक सेकंड का उपयोग करके इतना विराट मिशन उन्होंने खड़ा कर दिया। भाइयों बहनों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय आते आते पकड़ लो, जाते जाते पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक जगह पर एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, उस प्रदर्शनी में लोग प्रदर्शनी देखते, लेकिन एक ऐसा चित्र लगा हुआ था जिस चित्र को देख करके लोगों को बड़ा वो लगता कि इसका मतलब क्या है। उसमें लिखा था ये क्या है, समय का चित्र। उसमें क्या था, एक मनुष्य है जिसमें पंख लगे हुए, उसके चेहरे पर बाल हैं, पीछे से गंजा है, कपड़े वो पहने नहीं है, दिगंबर वेश में। तो पूछे जो वहाँ पर गाइड थे, भैया ये क्या है, काय का चित्र है? तो वो कहते समय का चित्र है। बोले क्या? बोले समय आता है, लेकिन उसके ऊपर जो चेहरे से ढका हुआ है बाल, व्यक्ति पहचान नहीं पाता, पहचान नहीं पाता। और उसमें पंख लगे हैं, आते आते आपने पहचान लिया, लेकिन पंख लगे हैं जाते जाते, फिर बाद में वो गंजा है, कपड़े भी नहीं पहने कि आप कुछ पकड़ लो उसको, वो फुर्र से उड़ जाएगा। आते आते समय को पकड़ लो, जाते जाते कोई समय को पकड़ नहीं सकता। और यही है, आपने देखा होगा, आपने स्वयं, आपके आंखों में ढेरों उदाहरण होंगे, बड़े प्रतिभाशाली बच्चे जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण, लेकिन मालूम चला कि वो आज चट्टी चटकाते हुए घूम रहे हैं, समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। क्योंकि जो समय उन्हें मिला था, उन्होंने उस समय का इतना बेतरीब दुरुपयोग किया, उसको ऐसा बर्बाद कर दिया, ये मटर गश्ती में, यार दोस्तों में, फिल्मों में, और कोई उनके सामने एम नहीं था। जब तक एम नहीं होगा, समय का उपयोग हो ही नहीं सकता। हम जी रहे हैं, लेकिन जी क्यों रहे हैं, करना क्या है? एक जीवन का जब तक गोल निश्चित नहीं होगा, तब तक टाइम मैनेजमेंट होने की किसी प्रकार से संभावना है ही नहीं। हम जी रहे हैं, लेकिन क्यों जी रहे हैं, करना क्या है, प्राप्त क्या करना है, हमारे सामने क्या लक्ष्य है? जब तक लक्ष्य नहीं होगा, तब तक टाइम मैनेजमेंट संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है? आप देखिए, जो बच्चों की बता रहे हैं कि बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाले, बड़ी प्रतिभाशाली, और हमने देखा है, अगर उनकी कुंडली देखो या उनका हाथ देखो तो भाग्य रेखा उनकी दिखाई देगी, सीधी शनि पर्वत तक जा रही है भाग्य रेखा। लेकिन जिसकी भाग्य रेखा है ही नहीं, लेकिन उसने कहा कि हाथों से ही भाग्य बनता है, भाग्य रेखा तो यही होती है नहीं, इन हाथों से हम इतना परिश्रम करेंगे, समय के एक एक क्षण का उपयोग करेंगे और एक नया भाग्य रचित होगा। वैसे तो कहा जाता है कि समय, जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है, जिस क्षण, वही उसके जीवन का भाग्य बन जाता है। कुंडली बनती है, ज्योतिषी सब वही बताते किस क्षण जन्म होगा, वही जीवन का भाग्य बन जाता है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में ऐसे अमूल्य क्षण आते हैं कि अगर उन क्षण का व्यक्ति ने सही समय पकड़ लिया, उपयोग कर लिया, आप देखिए, चाहे वो त्रेता युग में भगवान राम का समय आया था, एक महाक्रांति के लिए, वो असुरता के विनाश के लिए संकल्प हो चुका था। उन्होंने उस समय जिन्होंने भी उनके उस अभियान के लिए समय का उपयोग, सीता जी रोती जा रही हैं, विलाप कर रही हैं, कोई हमें बचाए, ये असुर राक्षस लेकर के जा रहा है। जाने कितने उस समय लोग तपस्या कर रहे थे, कितने जगह से नहीं हो करके गुजरा होगा, लेकिन किसी ने भी उस समय हिम्मत नहीं की कि इस रावण से। लेकिन एक पक्षी ने उस समय अपनी प्राणों की बाजी लगा करके उस क्षण का उपयोग कर लिया। आज भी उस समय के राजा महाराजाओं का नाम हम नहीं जानते, लेकिन उस समय के उस पक्षी का नाम
अजर अमर हो गया, उस क्षण का उसने उपयोग कर लिया। जीवन में बहुत महत्वपूर्ण क्षण आते हैं। जैसे आज आपका ये युवा काल है, ये जीवन का वसंत काल होता है, ये जीवन का वसंत काल होता है। इस समय प्रकृति उसको ऊर्जा और से ऐसा लबालब भर देती है कि वो इस समय का अगर उपयोग हो गया, इसके एक एक क्षण का उपयोग हो गया तो कमाल हो जाएगा। लेकिन ये समय ऐसे निकल जाता है, एक युवावस्था में सबसे बड़ी समस्या होती है, कहीं ना कहीं दुर्गुण भी इस समय, क्योंकि ऊर्जा तो ऊर्जा होती है और हर व्यक्ति इसका यूज करना चाहता है, आपकी ऊर्जा का। आपके मित्र यार सब जो कुछ भी है कहीं पर भी, वो आपकी शक्ति का, आपके समय का उपयोग कर लेते हैं, उपयोग नहीं दुरुपयोग कर लेते हैं, और वह ऊर्जा आपकी कहाँ डिस्टर्ब हो जाती है, कहाँ चली जाती है, और जीवन मालूम चलता है कि शून्यता में खो गया। जिस महान उद्देश्य को हम लेकर के जी सकते थे जीवन को, बिल्कुल ऐसे चला गया, बिल्कुल बेकार। भाइयों बहनों, हम निवेदन करना चाहते हैं कि समय इतना सस्ता नहीं है, जीवन इतना समय नहीं सस्ता नहीं है। समय का प्रबंधन का मतलब है कि जिस समय जो कार्य करना चाहिए आप वही कार्य कर रहे हैं, यह है समय का प्रबंधन। ये नहीं आप यहाँ बैठे हैं, इसी समय आपका दिमाग कहीं दूसरी जगह चल रहा है, तो आप बटे हुए हैं। बायोलॉजिकल रूप से तो आप यहाँ हैं, लेकिन आप ये अपनी मानसिक दृष्टि से आप यहाँ पर नहीं है, आप बटे हुए हैं, आपका समय बटा हुआ है। आपका आधा समय कहीं और आधा यहाँ है। यही है व्यक्ति जब पढ़ रहा है तब उसको फिल्म की याद आ रही है, जब फिल्म में बैठा है सिनेमा घर में तब उसको लग रहा है पढ़ना चाहिए था, बटा हुआ है। आप जब जो हैं जिस समय हैं बस पूरे वही बन जाए, बस हो गया टाइम मैनेजमेंट। माने जिस समय जो करना चाहिए आप उसी के में डूब जाएं। इसको कहते हैं जैसे एक समय योग, एक होता है ज्ञान योग, एक होता है कर्म योग, एक होता है भक्ति योग। कर्म हमको करना चाहिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, लेकिन कर्म हम करे जा रहे हैं, लेकिन अगर उसकी विधि मालूम नहीं है, किसान हैं हम, बीच जब जो बोना चाहिए तब बोएंगे तब तो ठीक है, उसकी विधि ज्ञान नहीं है और हमने जिस मौसम में जो नहीं बोना चाहिए आपने बो दिया तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म तो करना है, लेकिन कर्म के साथ ज्ञान भी होना आवश्यक है, और उसके साथ समर्पण के साथ डूब करके, माने एक तरीके से अपने को सरेंडर कर देना, उस कार्य के लिए समर्पित हो जाना, तब ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, या तीनों का सम्मिश्रण होता है, उसी को कहते हैं समय योग। समय योग एक ये भी योग हो गया कि माने जिस कर्म को जब हम कर रहे हैं तो ज्ञान पूर्वक कर रहे हैं और पूर्ण समर्पण के साथ कर रहे हैं, पूर्ण समर्पण के साथ कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, समय योग। ये समय योग ही जीवन को परमात्मा तक, जीवन की बुलंदियों तक और हमें महानता के पथ पर हमको आगे ले जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, जब जिस समय जो करना चाहिए आप बस वही कर रहे हैं। इस समय आप सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, बस वही कर रहे हैं, अब कुछ नहीं। यह है टाइम मैनेजमेंट। यदि ये नहीं कर रहे हैं तो आप बटे हुए हैं, आप ना इधर के ना उधर के, यही हो रहा है। पूरा व्यक्ति जैसा बताया गया, अभी आदरणीय पुरोहित जी ने बताया था कि परम पूज्य गुरुदेव ने 19-24 साल में इतनी बड़ी बड़ी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर ली, और हम भी बहुत सालों से जप रहे हैं, नहीं कर पाए, क्योंकि माला घूम रही है, ध्यान हमारा कहीं और है, बस बंटवारा हो गया। इसलिए उसका जो लाभ मिलना चाहिए आप समय का मैनेजमेंट कर ही नहीं पाए। तो पहली बात है कि जब जो समय जो कर रहे हैं, जो करना चाहिए आप वही कर रहे हैं, और दूसरा कुछ नहीं। यह है टाइम मैनेजमेंट। एक और निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे एक जीवन का माने, अब जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो अपने उसको आप कालखंड में विभाजित कर लें, 3 काल में, 8-8 घंटे का, 24 घंटे हैं, 8-8 घंटे का आप बनाइए। 8 घंटे माने सोने के लिए,
7-8 घंटे आपके सोने के लिए हैं और 8 घंटे आपके किसके लिए? मुख्य कार्य के लिए, मुख्य कार्य के लिए 8 घंटे आपके मुख्य कार्य के लिए। मुख्य कार्य माने आज आपका विद्यार्थी जीवन में आपको अपनी स्वावलंबी बनना है, पैरों पर खड़े होना है, आत्मनिर्भर बनना है, या इंजीनियर या डॉक्टर या जो कुछ भी आपने एम बनाया है वो आपका मुख्य कार्य है। आपको ये देखना है कि हमें अपने सारे कार्यों से, सब जगह से समय बचा करके मुख्य कार्य के लिए समय हमको बचाना है, मुख्य कार्य के लिए। अगर आपका वो मुख्य कार्य जिसके लिए आप जी रहे हैं या आप विद्यार्थी हैं जिस लक्ष्य के लिए चल रहे हैं, अगर आपका समय किसी ने और यूज कर लिया, आपका इधर उधर चला गया, तो मुख्य कार्य तो आपका चला गया। मुख्य कार्य पूर्ण आप, एक तो ये सोने का आपका हुआ, 8 घंटे आपके मुख्य कार्य के लिए बचना ही चाहिए, मुख्य कार्य के लिए। और साथ में आपका 8 घंटे जो बचते हैं उसमें आपको अपने शरीर के लिए, क्योंकि काम तो इसी से करना है, तो उसके स्वास्थ्य के लिए, अपने को डेवलप करने के लिए, ये 8 घंटे जो मुख्य कार्य है इसके लिए अपने को तैयार करने के लिए, उसको और अधिक मजबूती से उस कार्य को कर सकें, इसके लिए आपके पास योगासन, व्यायाम, ये शरीर के लिए। अपने मन को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? मन को ठीक करने के लिए आपको ध्यान आप करिए, मन को एकाग्र, उगते हुए सूर्य का ध्यान करिए, प्रतिभा बहुत तेजस्वी हो जाती है, बुद्धि बड़ी मजबूत हो जाती है। सूर्य बुद्धि के देवता हैं। जब आप सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तो आपकी जो शक्तियाँ हैं जो बिखर रही थी वो एक जगह आती हैं, तो आपको निश्चित रूप से भीतर की जो ऊर्जा बिखर रही है वो आपकी धीमे धीमे डेवलप होने लगती है और आप भीतर से ऊर्जावान होते। सूर्य आत्मा जगतस्तु, सूर्य संसार की आत्मा है, सूर्य से ही जीवन है। तो जब उस जीवनदाता सूर्य का आप ध्यान करते हैं और उसी में अगर गायत्री मंत्र को जोड़ देते हैं तो आप निश्चित रूप से आप डेवलप होते हैं, आपका मन, आपकी बुद्धि आपकी डेवलप होती है। आप स्वाध्याय, अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ भी आप, उसके इतर अन्य साहित्य को भी आप पढ़िए, अन्य साहित्य को पढ़िए, कुछ आप भ्रमण करिए, खेलिए, कूदिए, माने अपनी ये जो मुख्य कार्य के लिए एनर्जी को एकत्रित आपको करना है, उसके लिए अपने को तैयार करना है। अपने पास एक डायरी हमेशा रखिए, पॉकेट में डायरी। जब कभी कई बार एकदम विचार को इतना बढ़िया आ जाता है, अगर आपने उसी समय तत्काल नोट नहीं किया तो समझ लीजिए वो चला जाएगा। आप सोचें फिर बाद में वो चला गया। कभी किसी चीज़ को देखा या अचानक आ गया, क्योंकि प्रकृति में तो विचार फैले हुए हैं। आपके पास हमेशा डायरी, कोई भी चीज़ कहीं से अच्छी मिली, तत्काल नोट बुक आपकी होना चाहिए, बीच बीच में उसको दोहराते रहना। हर व्यक्ति के पास एक डायरी और पेन हमेशा रहना ही चाहिए। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कभी भी वो आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं है तो ये कई बार बड़े बड़े अच्छे विचार आते हैं, नहीं एकदम योजना आ जाती, निकल जाती है। हमारे पास हमेशा एक पॉकेट डायरी हमारे पास होना ही चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास जैसे ये शरीर है, जैसे ये बायोलॉजिकल है, और आपकी एक वो होती है बाच, जो घड़ी होती है, उसमें क्या है कि आपके पास ये अपने तरीके से चलेगी, और ये कि भाई हमें इतने बजे उठना है, अपनी माता जी से भी कह दिया हमें सुबह इतने बजे उठा देना, वो जगा रही, हिला रही, तब भी हम नहीं उठ रहे। लेकिन आपको ये देखिए, शरीर तो बायोलॉजिकल तरीके से चलेगा, एक होता है मानसिक, जो साइकोलॉजी की तरीके से। इसमें आप देखिए कि आपको रात्रि में 10 बजे वैसे नींद आने लगती है, लेकिन अगर उसी समय कोई बढ़िया फिल्म आ रही है, आप यहाँ गिर पड़ रहे हैं, लेकिन फिल्म आ गई तो 3 घंटा आप और जग जाएंगे। ये क्या है? ये मन के द्वारा संचालित है। ये मन के द्वारा आपको, जैसे सुबह खूब जगह जगह हिला नहीं जग रहे हैं, लेकिन आपको सुबह मालूम चले कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच है, वनडे, और उसका विश्व कप का फाइनल है, और सुबह 4 बजे है,
आप माता जी को बताएं चाहे ना बताएं, आप घड़ी में अलार्म लगाएं ना लगाएं, लेकिन 4 बजे से पहले आपकी आँख खुल जाएगी। ये आपने कई बार देखा होगा, कहीं सुबह बहुत महत्वपूर्ण जगह जाना, वैसे आप पढ़े पढ़े कितने बजे तक सोते रहते हैं, लेकिन उस समय अपने आप ही आप जग जाते हैं। इसीलिए इस मन को प्रशिक्षित करना है। अगर मन को साध लिया, इस मन को ट्रेंड कर लिया, इसको शांत कर दिया, इसको व्यवस्थित कर दिया, तो टाइम मैनेजमेंट तो अपने आप हो जाएगा। ये जीवन अपने आप सही ढंग से चलने लगेगा। इस मन को ठीक करने की आवश्यकता है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये जीवन को हमें बस, और काम की ये बात और है, काम की गति को भी बढ़ाना है। जो काम एक व्यक्ति 2 घंटे में कर लेता है, उसको हम 5 घंटे में कर रहे हैं, तो ये तो हत्या है समय की। जो काम जितने समय में होना चाहिए उससे ज़्यादा यदि हम उसका समय खर्च कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम टाइम की हत्या कर रहे हैं। हमें अपनी स्पीड को ही बढ़ाना है। होता क्या, लोग कर रहे हैं, चल रहा है, हो रहा है, व्यक्ति मन इधर, शरीर उधर, तन मन बस सब, तन डोले मेरा मन डोले, बस ऐसे हो रहा है। कहीं तन डोल रहा है, कहीं मन डोल रहा है। व्यक्ति का जीवन कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए अपने जीवन को एक प्रबंधित करना है। इसके लिए क्या करें, जो हमने एक तो यह है कि 8-8 घंटे का विधिवत आपको 7 दिन का अपना टाइम टेबल बनाना है। 7 दिन का, जीवन भर का नहीं बनाना, साल भर का नहीं बनाना, हर सप्ताह का आप टाइम टेबल अपना सुनिश्चित कीजिए। और उसमें प्रमुख मुख्य काम, हमारे दैनिक काम और हमारे मनोरंजन से लेकर अन्य कार्य, ये सब, इसके लिए समय का एक विभाजन होना चाहिए। लेकिन 7 दिनों में एक दिन, 6 दिन का आप टाइम टेबल बनाइए। 7वें दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाइए। 7वां दिन स्वतंत्रता का, बिल्कुल स्वतंत्रता दिवस, हमें उसमें बिल्कुल स्वतंत्रता, खेलना कूदना, जाना, कहीं सेमिनार हो रहा, कहीं कुछ भी, माने आप अपने को बिल्कुल फ्री हैंड रखें, बिल्कुल माइंड बिल्कुल स्वतंत्र। एक दिन, 6 दिन का आपका बिल्कुल व्यवस्थित एक अपना टाइम टेबल बनाए, कब क्या करना है। ये केवल लिखित में नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल माने इसको हमें जीना है। जो टाइम हमने जब, और उसमें थोड़ा सा ढील भी रखिए, कई 10-15 मिनट की गैप भी रखिए। नहीं तो मालूम चला इतना टाइट बना लिया कि आपका माइंड और टाइम टेबल बनाने से टेंशन में आ जाएगा। कई बार टेंशन में आ जाता है, इसलिए उसमें कुछ गैपिंग रखिए। गैपिंग के कहीं थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो भी बात चल जाए। तो ऐसा टाइम टेबल सटीक रूप से बनाइए जिसमें कहीं माइंड थोड़ा ऐसा बनाइए कि हमें अब इतना पढ़ लिया, थोड़ा 10-15 मिनट इधर घूमेंगे, इधर ऐसा करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर करें। ऐसा बीच बीच में ऐसा टाइम टेबल आप विकसित कीजिए 6 दिन का, कि जिसमें आप अपना एक एक सेकंड का उपयोग आप कर सकें। ये 7 दिन का ये टाइम टेबल जीवन का टाइम टेबल बन जाएगा, पूरे जीवन का टाइम टेबल बन जाएगा आपका। ये 7 दिन का ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपसे बस एक और निवेदन करना चाहेंगे, जो परम पूज्य गुरुदेव ने जिस बात को कहा है, प्रातः काल अपना जन्म माने कि हमारा नया जन्म हुआ है। प्रातः काल नया जन्म, जिसको गुरुदेव ने आत्मबोध की साधना में कही है। सुबह जब जगें तो परमात्मा को धन्यवाद दें कि आपने हमें कितना बढ़िया जीवन आपने दे दिया, और ये रात्रि के 9 या 10 बजे तक का जीवन है। अब इस जीवन के एक एक क्षण का हमें कैसे उपयोग करना है। सुबह कहीं कोई महत्वपूर्ण काम क्या है, कैसा है, अपना भगवान को धन्यवाद देके, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करके, और दिन भर की एक दिनचर्या पर थोड़ा निगाह रख के, और एक संकल्प पूर्वक धरती माता को प्रणाम करके फिर आप उठें। और बीच में एक तृतीय पहर में एक बार फिर आत्मसमीक्षा के लिए समय निकालें। उस समय का जो हमने निर्धारित किया था, कहीं उसमें कहीं चूक तो नहीं हो रही। टाइम मैनेजमेंट कहीं गड़बड़, थोड़े से 15 मिनट का क्यों ना हो, शांति से आप टिक करके बैठ जाएं, आराम कुर्सी पर, कहीं पर भी, किसी भी जगह, थोड़ा अपनी जहाँ सर्विस में कहीं पर भी है, कुर्सी पर बैठ करके फिर आप सुबह से अभी तक की तृतीय पहर तक में आप फिर से अपनी देखिए
दिनचर्या कहीं इसमें डिस्टर्ब तो नहीं हुए। इसके बाद फिर रात्रि में जब आप सोएं तो बस उस समय स्वाध्याय जरूर करें। सोते सोते अच्छी पुस्तक पढ़ करके दिन भर में कूड़ा कचरा जो भी दिमाग में आया वो हमारा सफाई हो, और अच्छी एक साहित्य को पढ़ के फिर आप सोने के लिए जब भगवान की गोद में कि प्रभु जो हमने संकल्प लिए थे, आपने जो जीवन दिया था, हमने प्रयास किया है किस तरीके का जीवन जिया, लेकिन अब हम मृत्यु की गोद में, आपकी गोद में हम समा रहे हैं। कल अगर जीवन आपने दिया तो फिर हम और बेहतर जीवन जिएंगे। अभी हमसे जीवन दिन भर में ये चूक हुई है, ये हमसे गलती हुई है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अगला जीवन अगर कल का हमको प्राप्त होता है तो हम उसको और बेहतर जिएंगे। और इसके बाद उनकी निद्रा की गोद में अपने को समर्पित कर दीजिए, भगवान की गोद में, गुरु की गोद में, जिनको आप अपना इष्ट देव मानते हैं उनकी गोद में अपने को समर्पित कर दें। ये क्या है, आप देखेंगे कि नित्य प्रति प्रातः जन्म और रात्रि में मौत यदि आप देखने लगेंगे तो फिर मौत का भय खत्म हो जाएगा और जीवन उत्तरोत्तर आपका महानता की ओर आपका अग्रसर होता हुआ आपका चला जाएगा। हम एक निवेदन प्रार्थना करते हुए ये हमारी जो युवा टीम है इसको विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी युवा टीम इसने एक कदम आगे बढ़ाया है। एक कदम इन्होंने आगे बढ़ाया है किस काम के लिए? इन्होंने कदम बढ़ाया है युवा शक्ति को संगठित करने के लिए। आज राष्ट्र को बहुत आवश्यकता है, युवाओं से भरा हुआ ये देश है। 70 करोड़ की आबादी युवा है भारतवर्ष की। विश्व में जितने देश हैं, जापान है बूढ़ा हो रहा है, चीन बूढ़ा हो रहा है, अमेरिका बूढ़ा हो रहा है, इंग्लैंड बूढ़ा हो रहा है, भारत जवान हो रहा है। और जिस देश के पास जितनी जवानी होती है, जवानी माने ऊर्जा, युवा शक्ति है, तो शक्ति जिसके पास ज़्यादा होगी वो कितना बड़ा सौभाग्यशाली होगा। लेकिन विडम्बना इस बात की है, जैसे जापान की औसत आयु 47 वर्ष है, चीन की औसत आयु 43 वर्ष है, अमेरिका की औसत आयु 38 वर्ष है और भारतवर्ष की औसत आयु 27 वर्ष है। औसत आयु 70 करोड़ के लगभग युवा हैं। इतना बड़ा सौभाग्य लिए हुए देश बैठा है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है इतनी बड़ी जो युवा शक्ति है वो जा कहाँ रही है? जीवन की सोच क्या है उनके? देखो तो लगता है ये स्वार्थ से भरे हुए खुद गर्ज अपने लिए जी रहे हैं, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए। इनके जीवन का कोई एम नहीं है, अपने जहाँ बस अपनी इंद्रियों की तृप्ति, मन की तृप्ति, इन्हें आत्मा इनके जीवन में है ही नहीं। अभी जो वास्तव में मैनेजमेंट जो होता है वो हमें शरीर का भी मैनेजमेंट करना है, अपने मन का भी करना है, अपनी बुद्धि का, अपना एक आपकी फिजिकल बॉडी है, एक आपकी मेंटल बॉडी है, एक आपकी इसके बाद है आपकी भावनात्मक माने इमोशनल बॉडी, और एक है स्पिरिचुअल बॉडी। आप इन सब के लिए समय दे पा रहे हैं क्या? क्या मैनेजमेंट है? शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, आपके भावनाएं जो भीतर हैं, प्रेम, करुणा, दया, संवेदना, साहस, धैर्य, जो भीतर की जो आप इमोशनल पावर है, जो सबसे बड़ी ताकत है, थॉट जो हमारी ताकत है, जीवन को चलाते हैं, थॉट से भी महत्वपूर्ण है इमोशनल, और उससे भी पावरफुल शक्ति है सोल, आत्मा, स्पिरिचुअल शक्ति। क्या उस हमारे पास डिवाइड है समय इन सब के लिए देने के लिए? इन सबको मजबूत बनाना है, एकांगी दौड़ नहीं लगाना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम बस 4 घंटे सोएंगे, 5 घंटे, ये नहीं। नींद पूरी लेना है, 6-7 घंटे, अगर कम नहीं एक संतुलन, एक तरफ बढ़ोगे दूसरी तरफ असंतुलित हो जाओगे। मैनेजमेंट का मतलब है सबको बराबर समय देना, जिसको जितना समय देने की आवश्यकता है। हम आत्मा की ओर हमारा ध्यान नहीं, इमोशनल हमारी भावनाओं की ओर हमारा ध्यान नहीं, हमारा थॉट विचार की ओर ध्यान नहीं, बस एक्शन। एक्शन तो थॉट से चलता है, उसके भीतर भी और बड़ी पावरफुल शक्ति है भावनाएं, हमारी इमोशनल शक्ति, और उससे भी पावरफुल है आत्मा। उसके लिए हमारे पास क्या समय है, क्या मैनेजमेंट है? इसलिए हमें एक व्यवस्थित अपने जीवन की एक दिनचर्या को, एक व्यवस्थित अपने समय के विभाजन को करके एक जीवन का एक एम बना करके कि राष्ट्र को ये आवश्यकता है, उसके लिए हम काम करें। ये टीम, हमारी जो युवा टीम है, वो यही चाहती है कि एक ऐसी टीम तैयार हो, कुछ ऐसे आदर्श युवा,
एक ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में युवा खड़े हों, जिन युवाओं को देख करके लोग देखें, युवा प्रेरणा ले सकें। आज आइडियल खत्म हो गए, आदर्श माने शीशा, जिसमें देख करके व्यक्ति अपना अक्ष देख सके कि मुझे ऐसा बनना है। लेकिन आज आदर्श घट गए, खत्म हो गए, आदर्श कहाँ मिलते हैं। और कुछ लोगों ने इतने घटिया आदर्श बना लिए हैं अपने कि वो आदर्श उनको जीवन को महान नहीं बना सकते। यदि हमें अपने जीवन को महान बनाना है तो आदर्श भी हमारे ऊंचे होना चाहिए। इसके लिए आप सब एक ऐसे आइडियल बने, एक ऐसे आदर्श युवा के रूप में बने कि लोग देखें तो युवा ऐसा होना चाहिए। जैसे अपने देश में पहले एक संकल्प था, पहले क्या, भारतवर्ष के लोग एतादृश सकादग्र जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन प्रतिभा सर्वमान्ना। एतादेश सुदस्य सकादाग्र जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन प्रतिभा सर्वमान्ना। सारी दुनिया के लोगों को भारतवर्ष के लोग अपने चरित्र के द्वारा शिक्षण दिया करते थे। आज हम और आपका चरित्र इतना उज्जवल हो, इतना महान हो कि हम अपना सही ढंग से हम अपने जीवन को जी सकें। हम आपसे निवेदन करते हैं टाइम मैनेजमेंट में। एक और लोग कहते हैं हम इतने व्यस्त हो जाएंगे, कई लोग बहुत व्यस्त दिखाई देते हैं, और जो ज़्यादा व्यस्त दिखाई दे रहा है समझ लो वो अस्त व्यस्त है, अस्त व्यस्त। मालूम चला सामान हमारा पेन यहाँ रखना चाहिए था, किताब हमारी यहाँ होनी चाहिए थी, ये कोई चीज़ यहाँ रखी होनी चाहिए थी, हमने लेकर के इधर की उधर रख दी, इधर की उधर रख दी, इधर की उधर रख दी। अब लगे ढूंढने, समय किल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही हो रहा है हमारे पास। हम लग रहा है कि बहुत व्यस्त हैं, लेकिन नाम देना चाहिए अस्त व्यस्त हैं। हमें समय का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त तो हों लेकिन अस्त व्यस्त नहीं। कब होंगे? जब हमारी हर चीज़ सुव्यवस्थित हमारी जीवन की होगी, तभी हम सही ढंग से अपने समय को जी सकते हैं। हम बस इतना, आज हमारी भी परीक्षा हुई है। आज अचानक कल ही भाई साहब आए कमरे में शाम के टाइम पे, बोले तिवारी जी आपको कल टाइम मैनेजमेंट पे बोलना है। अब आप विचार करिए, हम रात दिन लगे हुए हैं पूरे ज़िले में, गांव-गांव जा कर के मंडल बनाओ हैं, दिन भर दिमाग, जब से हम आए हैं यहाँ तो बस मंडल ही बनाने में लगे, इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। और कल से जब से बात कहने आए तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा काम आता चला गया, और आज सुबह का भी टाइम मिल जाता तैयारी के लिए, तो उसके लिए भी हमें यज्ञ कराने जाना पड़ा। जब हम इधर आए तब बिल्कुल शुरू ही होने था आपका कार्यक्रम, भाई सब साथ में गए। तो कोई भी प्रोफेसर कहीं पर भी जब क्लास लेने जाता है तो पहले अपनी परफेक्ट तैयारी करता है, जो रोजाना उसी विषय पे बोलता हो। हम तो बोलते भी नहीं उस विषय पे, हमारे तो दूसरे विषय हैं, गायत्री मंत्र का जप करना है, ये करना वो करना, उसके लिए हम गाँव मीटिंगें ले रहे हैं और उनके टीम बना रहे हैं। अब अचानक कह दिया जाए टाइम मैनेजमेंट, अब आप समझ लीजिए क्या आफत हुई होगी। और ये, लेकिन उससे हमें एक सबक मिला कि हमें अपनी तैयारी परफेक्ट हमेशा रखना चाहिए। हमने जो लापरवाही की है, आज हम, हमारी वो अनीता कह रही थी, बोले आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे परीक्षा में जाओ तो लड़का जल्दी जल्दी क्या क्या तैयारी कर लें, जल्दी जल्दी क्या सीख लें, क्या करें इतने, और आदमी हड़बड़ी में तो और उल्टा हो जाता है। तो ये हमने फिर गुरुदेव से प्रार्थना की कि भाई ये अचानक में हम टाइम मैनेजमेंट पे हम बोले थे लखनऊ में, वहाँ पर कुर्सी रोड शक्तिपीठ पे, आज से सन 2015 में बोले थे। कब? सन 2015 में। कितने साल हो गए? 6 साल। 6 साल पहले वो अभी एक 15-20 मिनट के लिए उस विषय को हमने रखा था, तब 6 साल बाद इस विषय को आज रख रहे हैं। आप समझ लीजिए, ऐसे ही हमें अचानक वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, लखनऊ के, हम गए, हमारी बातों से उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, तो उन्होंने ले करके हमारा कार्यक्रम कहाँ, लखनऊ के सचिवालय में रख दिया। सचिवालय में IAS अधिकारियों के बीच में, सारे IAS अधिकारी, उनका जो रिटायरमेंट होता है जिस समय 30 तारीख को, उस दिन रिटायरमेंट पे IAS अधिकारियों के बीच में आधा घंटे का लेक्चर आपको देना है। अब ना तो हम, जैसे हमने कल इनको मना नहीं कर पाए, अपनी इज्जत बचाना, अब इधर आप लोगों के सामने इज्जत बचाना, एक तो इनके सामने कहते भैया हम नहीं बोल पाएंगे तो बेइज्जती,
और यहाँ आ रहे हो, अगर सही ढंग से प्रस्तुतिकरण नहीं दे पाया तो बेइज्जती। अब क्या करें? अब वहाँ पर सचिवालय में पूरे IAS अधिकारी बैठे जो पूरे प्रदेश को गवर्न करते हैं, उनके बीच में वो भी 5-10 मिनट नहीं, आधा घंटे का पूरा जैसे, लेकिन उसमें टाइम मिल गया था तो तैयारी करके फिर वहाँ पहुँचे। अब वहाँ पर तो एजुकेशन पूछते कि इनकी क्या वो क्वालिफिकेशन है, तो अब क्या पता, हमने कहा BSc करे भाई, BSc वही पूरी नहीं है, तो BSc। उन्होंने कहा और क्या आपके पास पद है? हमने कहा कुछ नहीं, हमें गायत्री परिवार ही क्या है कि हम यहाँ लखनऊ के जहाँ के 5 जिलों के प्रभारी हैं। बोले ये तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। फिर बाद में वहाँ पर जो संचालन कर रहे थे IAS अधिकारी, उन्होंने बस इतना ही कह दिया, गायत्री परिवार के एक भाई आपके बीच में विषय रखें। तो उस दिन गुरुदेव ने जैसे भी हो उस दिन इज्जत बचा ली। कम से कम उन IAS अधिकारियों के बीच में 7 या 8 बार तालियां बजी। हम बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरु जी क्या रहे हैं। उस दिन भी एकदम अचानक तो, लेकिन उसमें थोड़ा समय मिल गया था तो उसमें थोड़ी तैयारी, लेकिन वो आधा घंटे में बाद में उनका प्रश्न आया कि साहब इनको बार बार बुलाया जाए। हमने उन लोगों से, जो आयोजक जो अरविंद वाजपेयी जी, उनकी पत्नी वहाँ IAS अधिकारी हैं, तो उनके माध्यम से हुआ था। तो उन वाजपेयी जी जो पॉलिटेक्निक के वहाँ प्रधानाचार्य हैं, हम उनसे कहा भाई साहब अब कभी दोबारा मत बुलाना यहाँ पे, आज तो इज्जत बच गई हमारी। लेकिन हम आपसे निवेदन कर देते हैं कि यहाँ पर आज हमें सबक मिला है इस विषय को, टाइम मैनेजमेंट के। अगली बार कभी हम पुनः, हमें सौभाग्य दिया जाए, हम अगली बार पूर्ण तैयारी के साथ इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ और बहुत स्पष्टता के साथ यहाँ पर प्रयास करेंगे कि हम आपके बीच में प्रस्तुत कर सकें। अभी जैसा टूटा फूटा प्रस्तुतिकरण हो पाया, इसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे, लेकिन अगली बार निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि एक बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय को हम प्रस्तुत कर सकें। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका टूटा फूटा भी हमारा पूरा हो जाता है। हम लोगों के लिए वो चीज़ भी पूरी है जो आपके लिए टूटी फूटी है। और भैया ने जैसा नई नई चीज़ें आपको बताई कि अपने विचारों को भी और अपने समय को बांधने के लिए हमें सबसे पहले खुद को बांधना होगा। तो इसी के साथ हम लोग जो यूथ सर झांसी है उसमें बहुत सारे नए युवाओं को जोड़ रहे हैं। और ये जो टाइम मैनेजमेंट का जो सेमिनार स्पेशली हुआ था वो इसी के लिए था कि अगले हफ्ते जो भी यहाँ से आपको सूत्र या पॉइंट्स बताए गए हैं उसको आप एक बार प्रैक्टिकली करके देखें, और जो भी चेंज आए आपके एक हफ्ते में, जो भी चेंज आए उसको या तो आप नोट कीजिए या ऑब्जर्व भी करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जो भी पॉइंट्स यहाँ से बताए गए हैं वो प्रैक्टिकल है, सिर्फ थियोरेटिकल नहीं। और हो सके तो अगर हमें मौका मिलता या समय उस तरह का रहता है तो प्रत्येक व्यक्ति को या इंडिविजुअली या ग्रुप वाइज हम लोग बुला के उनसे उनके एक्सपीरियंसेस जो हम लोग ने यहाँ से पॉइंट्स अपने जीवन में उतारे हैं उसको यहाँ पे हम लोग प्रस्तुत करवाएंगे। इसी के साथ जो एक्टिविटीज़, आज जैसे हमारा सेमिनार था, हर फर्स्ट और थर्ड संडे को हमारा सेमिनार होता है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पे। आज तो गेस्ट स्पीकर हमारे हमारे बीच में देशबंधु भैया, उन्होंने कहा था, लेकिन जो लास्ट के 2 संडे हो रहे थे उसमें आप में से ही युवाओं ने अपने खुद टॉपिक सेलेक्ट किए थे और उस पर बहुत अच्छे प्रस्तुतिकरण दिया था। तो हमारा ये उद्देश्य है कि प्रत्येक युवा जो यहाँ बैठा है वो बोलना सीखे, वो अपने विचारों को व्यक्त करना सीखे, क्योंकि आज देश में लीडर्स की कमी, रीडर्स और लीडर्स दोनों की कमी। लोग पढ़ते नहीं हैं और उसी के कारण लीडर्स नहीं बन पाते। लीडर्स बनने के लिए पढ़ना जरूरी है और लीडर्स बनने के लिए होना चाहिए आप में कॉन्फिडेंस। तो जब आप यहाँ छोटे स्तर पे बोलना सीखेंगे, अपने विचारों को व्यक्त करना सीखेंगे, उसी के बाद आप लीडर्स बन पाएंगे। और यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति लीडर बनने की क्षमता रखता है। प्रत्येक युवा जो है यहाँ पे, प्रत्येक युवा लीडर बन सकता है। कोई भी जो भी आज सफल हुआ है वो अपने युवा अवस्था में ही प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, वो समय का हो या विचारों का, कर लेता है। इसीलिए हम लोगों ने ये टॉपिक मोस्ट प्रोबेबल कल ही डिसाइड किया कि इसी पे
पे बोलना चाहिए, क्योंकि ये अभी कंटेम्पररी टॉपिक है और कोरोना के जो लॉकडाउन हुआ था उसमें इतना लोगों का समय व्यर्थ हुआ था और हैबिट्स बिगड़ चुकी है, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट पे हम लोग ने टॉपिक रखा। अब जो हमारी नेक्स्ट संडे की एक्टिविटी है वो या तो हम लोग के पास पर्याप्त कपड़े ठंड के लिए आ चुके हैं, तो या उसका वितरण करने जाएंगे, तो उसके लिए 2 टीमें बनाई जाएंगी और 2 एरिया में जाएंगे। तो या तो वो संडे को होगा या फिर वेडनेसडे को होगा, वो ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट संडे की और भी एक्टिविटीज, एक क्रिएटिव एक्टिविटी भी हो सकती है अगर कपड़े बांटने हम नहीं चाहते, वो ग्रुप एक्टिविटी होगी जिसमें आपकी क्रिएटिविटी, जैसे लास्ट टाइम क्विज हुई थी तो वो एक नॉर्मल क्विज थी, लेकिन इस बार जो हम लोग की एक्टिविटी होगी वो क्रिएटिव एक्टिविटी होगी जिसमें आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा अपनी क्रिएटिविटी को और ग्रुप की क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए। तो मेरा सभी से निवेदन है कि एक बार अपने दोस्तों को, जो भी आप समझते हैं कि क्रिएटिव है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उन लोगों को जरूर लेके आए। और इसी के साथ आखिरी पाठ के साथ आज का जो कार्यक्रम है उसका समापन करें। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टि शांतिर्भवतु। सभी को नमस्कार।